सब कुछ है मसीह मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में जब हम लोग इकट्ठे हुए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप हमें के को खोल कर अपना वचन दें प्रभु जी, समझने के लिए सहायता करें प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए भी प्रभु आप अनुग्रह दें, कृपा दें प्रभु। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए, आगे की सारी बातों को प्रभु आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रार्थना के सीरीज में आज हम लोग यहाँ पर आत्मा में प्रार्थना करना, उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में जब हम लोग सीखते हैं कि सारी प्रार्थनाओं का आरंभ परमेश्वर के साथ जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के मनों में डाला जाता है कि उन्होंने कैसे किस रीति से प्रार्थना करना है, और उसमें सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा सदैव रहता है ताकि प्रत्येक जन आत्मा में प्रभु से उस परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सके। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह भी सदैव आत्मा में प्रार्थना किया करते थे, और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है जो आत्मा में प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सारी सच्ची प्रार्थनाओं का लेखक परमेश्वर स्वयं है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन विचारों को मनुष्य के आत्मा में डालता है और जिसके द्वारा वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा दी गई है उसके बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18वां वचन, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18वां वचन। यहाँ पे लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पे भी वचन में साफ साफ लिखा है आत्मा में प्रार्थना करो। यहूदा 20वां पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहूदा की पत्री उसका 20वां पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, यहाँ पे भी लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं आत्मा में हर समय परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और वो उसकी सुनता था और उसको जवाब देता था। तो आपको मालूम है आत्मा के साथ प्रार्थना करने के विषय में जब हम लोग देखते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करने का एक पहलू है जो आत्मा के साथ प्रार्थना करना है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि मानवीय आत्मा भी शामिल है। अगर आत्मा के साथ आत्मा में अगर हम इसको अलग अलग डिवीजन में अगर करके मैं बताऊं तो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना जिसमें मानवीय बुद्धि का प्रयोग करना, आत्मा में प्रार्थना करना मानवीय बुद्धि के साथ, पहला प्रार्थना ये है। दूसरा है आत्मा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में होकर। तीसरा है आत्मा में प्रार्थना करना मानवीय आत्मा के साथ। ये 3 बातें इसमें शामिल हैं, जिसके लिए प्रेरित पौलुस खुद 1 कुरिन्ती 14 अध्याय उसका 14 और 15 में स्पष्ट रीति से कहता है। 1 कुरिन्ती 14 अध्याय उसका 14 और 15, यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यानी आत्मा, मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। आत्मा में प्रार्थना करना मानवीय आत्मा के साथ, बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यहाँ पे इसलिए तीनों बातें हैं इसमें शामिल है। तो अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में
कि आत्मा के साथ प्रार्थना करना यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उसके बारे में भी जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा का विषय नहीं बता रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का विषय अलग है, जहाँ पे अन्य अन्य भाषा और बाकी बातों को खोलकर परमेश्वर हमें सीखने को देता है। यहाँ पर मेन बात सिर्फ हम उसी पॉइंट में स्टिक रहेंगे कि आत्मा में प्रार्थना करना, उसकी भूमिका के बारे में। यहाँ पर जब देखते हैं आत्मा के साथ प्रार्थना करने का शुरुआत अगर हम देखें तो जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो पुराने नियम में हमें कोई भी आत्मा के साथ प्रार्थना करते हुए कोई हमें हिंट नज़र नहीं आता। यहाँ पर हम लोग देखें पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के संत जन थे और नए नियम के आरंभिक समय में जितने भी संत लोग थे, उन्होंने आत्मा में प्रार्थना बुद्धि के साथ प्रार्थना किया। और लेकिन जब हम पिंतिकुस के दिन के आरंभ से जब हम देखते हैं कि जब चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और तब उन्होंने अन्य अन्य भाषा का वरदान भी प्राप्त किया। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कुरनेलियुस के घर में भी जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब उनमें वो चिन्ह प्रकट हुए, जैसे परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसका 44 से 46 में बोलता है। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसका 44 से 46, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसका 44 से 46। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इफिसुस में भी यही घटना हम देखते हैं कि पौलुस ने जब यूहन्ना के चेलों को जब दोबारा बपतिस्मा दिया और उन पर हाथ रखे, तब क्या घटना घटी। प्रेरितों काम 19 का 6 मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों काम 19 का 6 यहाँ पे लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करने का आरंभ जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हुआ। जब पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है तो उसका चिन्ह व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति में अन्य अन्य भाषा के रूप में प्रकट होता है, जो आप पवित्र आत्मा के विषय में आप जानते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के विषय को मैं उसी को जाऊँगा। तो सवाल आता है आत्मा में प्रार्थना करने का प्रयोजन क्या है, या उसका क्यों करना चाहिए, प्रयोग क्या है, क्यों आत्मा में प्रार्थना करें। उसके लिए नंबर 1, आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं, किसी मनुष्य से नहीं। सबसे बड़ी बात, अन्य भाषा में प्रार्थना जब हम करते हैं वो है परमेश्वर से बातें करना, जिसके बारे में 1 कुरिन्ती 14 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है। 1 कुरिन्ती 14 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सच्ची प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है, और ये एक व्यक्ति अन्य भाषा में करता है परमेश्वर के साथ। और कितनी बार आपको मालूम है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो परमेश्वर के महान विचारों को और योजनाओं को समझने के लिए सक्षम नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उन भेद की बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में प्रकट कर कर हमें क्या करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, आत्मा में प्रार्थना करते हुए। क्योंकि हमारी बुद्धि
उस बातों को समझने के लिए सक्षम नहीं होती। फिर दूसरी बात है प्रार्थना, जब हम आत्मा के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका दूसरा प्रयोजन क्या है? खुद की आत्मिक उन्नति के लिए। उसके लिए प्रेरितों का काम माफ कीजिएगा 1 कुरिन्ती 14:4 में ही लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता। ये है सबसे मुख्य पहलू कि जो अन्य भाषा में बातें करता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में होकर जब प्रार्थना करता है तो वो खुद की आवश्यकताओं को या खुद की आत्मिक उन्नति करता है। और ऐसा करने से आप अगर जब देखते हैं शुरुआती समय में हो सकता है वो जब प्रार्थना में आया इतना आनंद नहीं है, इतना खुशी नहीं है, इतना शांति नहीं है, लेकिन आपको मालूम है प्रार्थना में अन्य भाषा में जब आराधना करते 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 आपको मालूम है वो आज़ादी हर एक बंधनों से, हर एक परिस्थितियों से ऊपर उठकर जब प्रभु की आराधना में वो जाता है, वो शांति को अपने वो जीवन का सोता, वो जीवन के जल का सोता का वो स्वाद उसको अपने जीवन में अनुभव होता है। आपको मालूम है बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन की अवस्था में सूखे क्यों हैं? क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। अन्य भाषा के द्वारा क्या है, आप उनका आत्मिक उन्नति होता है, आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, अपनी उन्नति करता है वो व्यक्ति। लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, उन जो समय व्यतीत नहीं करते अन्य भाषा बोलने के लिए, आपको मालूम है वो लोग आत्मिक रूप से सूखने लग जाते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्ती 14:18 और 19 दोनों अगर मैं पढ़ना चाहूँगा, क्या बोलता है इस विषय में? मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ। फिर आगे बोलता है परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बात करो। दूसरों को जब सिखाने की बात है तब अन्य भाषा नहीं, लेकिन व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए पौलुस बोलता है मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में मैं बातें करता हूँ, मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। आपको मालूम है जब इसके विषय में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जितना ज़्यादा पौलुस जब कुरिन्थ में रहते हुए अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में वहाँ की सेवकाई के समय में ज़रूर परमेश्वर के आत्मा ने इन बातों को खोल कर दिया कि कलीसिया को आवश्यकता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करे, आत्मा में प्रार्थना करे। आपको मालूम है जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कई बार हमारे पास शब्द नहीं रहते, कई बार जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कई बार हमारे पास विषय नहीं होते, हम क्या प्रार्थना करना है, कैसे करना है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा सारा कंट्रोल ले लेता है। तब घंटे घंटे प्रार्थना करना कठिन नहीं है, तब आसान जान पड़ता है। इसलिए आपको मालूम है 1 कुरिन्ती 14:15 में साफ साफ पौलुस क्या बोलता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, बुद्धि से भी मैं गाऊंगा। आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं दोनों करूंगा। वो दोनों चीज़ यहाँ पर देखते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मा के साथ जब प्रार्थना करता है ना, अपने आत्मिक जीवन में तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन बहुत बार आपको मालूम है लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आपको मालूम है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा में जितना संभव हो उतना प्रार्थना करना, ताकि खुद की आत्मिक उन्नति हो। फिर आगे जब हम देखते हैं कि इस अन्य भाषा के प्रार्थना की इस भाषा के विषय में जब हम देखते हैं कि आपको मालूम है ये प्रार्थना की भाषा जो परमेश्वर ने तय करी है, जो परमेश्वर ने निर्धारित करी है, हाँ, जो हम बिना सीखे परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हो सकता है हम हिंदी में प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कई बार हम जब उसमें प्रार्थना करते हैं तो हम जो चीज़ें समझते हैं
उन चीज़ों को साथ हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा क्यों दी? ये भाषा मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये भाषा केवल और केवल परमेश्वर को समझ में आता। ये केवल परमेश्वर को समझ में आता। इसलिए जब हम यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु की स्तुति करते करते जब प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर अपने आप पवित्र आत्मा उसके जीवन पर नियंत्रण लेते हुए, अपने आप उसको प्रेरणा देते हुए उसको अन्य भाषा बोलने के लिए और लेकर जाता है। पवित्र आत्मा उसको अंदर से प्रेरणा देते हुए अन्य भाषा की ओर लेकर जाता है, जहाँ हमारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी पवित्र आत्मा में होकर हम अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करने लग जाते हैं। आपको मालूम है आत्मा के साथ प्रार्थना करने का गहराई क्या है, उसके बारे में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे बुद्धि की एक क्षमता है जिससे अधिक वो जिससे अधिक वो स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, तो इसलिए जब हम पवित्र आत्मा जब कुछ बातें प्रकट करता है प्रार्थना के विषय में, तो कई बार जो बुद्धि जो बात हम समझ नहीं पाते और लेकिन वो प्रार्थना के लिए है, तो परमेश्वर हमारी क्षमता से बढ़कर, हमारे समझने की क्षमता से बढ़कर हम पर उन बातों को प्रकट नहीं कर पाता। वो एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम, आपको मालूम है, कई बार हमारी समझने की क्षमता अगर कम है तो उतना ही पवित्र आत्मा में प्रकट कर पाता। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक फायदा क्या है? आपको मालूम है जब अन्य भाषा में प्रार्थना जब हम करते हैं, तब परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर उन बातों को आत्मा में प्रकट करता है जो हमारी मानवीय बुद्धि तो समझ नहीं पाती, लेकिन उसके द्वारा भी, अन्य भाषा के द्वारा गहरी बातों को, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा गहरी बातों को, जिसे परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्ती 14:2 में बोलता है, उन बातों को प्रकट करता है। इसे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें, क्योंकि कितनी बातें जो मानवीय बुद्धि समझ नहीं सकती, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता। इसे आत्मा में प्रार्थना करना एक बहुत ही आपको मालूम है एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के साथ वो संगति करना है। फिर आता है आत्मा में मल्लयुद्ध करना। आत्मा में मल्लयुद्ध करने के विषय में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है कई बार जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कोई एक विश्वासी है जो किसी परीक्षा का सामना कर रहा है या किसी दुर्घटना में जाने वाला है। अपने आप, अगर आपको मालूम है, आपको अंदर से एक बेचैनी सा महसूस होने लगेगा कि जाकर प्रार्थना करें थोड़ी देर। क्यों? समझ तो नहीं आ रहा क्यों करना, लेकिन अंदर से हो रहा है कि नहीं, जाकर बैठकर प्रार्थना करना है। वो अंदर से प्रेरणा मिलने लगती है और आप जाकर बैठकर अन्य भाषा में जब प्रार्थना करने लग जाते हैं और एक मल्लयुद्ध सा आप प्रार्थना में मल्लयुद्ध सा आप करने लग जाते हैं। वो एक अनुभव है जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। उस समय में आपको मालूम है, और कितने कई बार 20 मिनट के लिए, कई बार घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए भी आप कई बार प्रार्थना करने लग जाते हैं। और फिर परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य के द्वारा वहाँ पर जब कार्य करता है, तो तब शैतान का कार्य को जब तक निष्फल नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर आपको अंदर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये बातें जिसमें मध्यस्थ भी आप करने लग जाते हैं, विनती भी परमेश्वर के सामने आप करने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? जो आत्मा में अधिक से अधिक लोग प्रार्थना करने वाले लोगों, क्योंकि वही लोग आत्मा में परमेश्वर उनके अंदर वो बोझ उत्पन्न करेगा। हाँ, वो बातें अंदर से महसूस कराएगा कि अभी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, इसके लिए हमारी प्रार्थना के उन्हें प्रभु, हमारे कलीसियाओं में प्रभु आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों को तो खड़ा कर, बहुत आवश्यकता है प्रभु आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों को प्रभु तो खड़ा कर, जो आत्मा में प्रार्थना करे।
कलीसिया में आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि आपको मालूम है जब आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग कम हो जाते हैं, शैतान को बड़ी सरलता से कलीसिया में अपना खेल खेलने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि जो आत्मिक रूप से बाल्य अवस्था में उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु तो आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों को तो खड़ा कर। आपको मालूम है कितनी बार आप हो सकता है आत्मा में अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करने वाले जन हैं, आप हो सकते हैं किसी एक व्यक्ति से मिले, आपको अंदर से बोझ आए कि इसके लिए प्रार्थना करना है। हाँ, अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है इसको आपको देखते उस व्यक्ति को देखते ही अंदर से आ रहा है कि उसके लिए थोड़ा बैठकर प्रार्थना करो। क्यों? उसने तो आपको कुछ नहीं बताया, उसकी आवश्यकता के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन अंदर से हो रहा है इसके लिए मुझे प्रार्थना करना, इसके लिए मुझे प्रार्थना करना। जो ऐसी बातें जब आप आते हैं तब आप बुद्धि से समझ तो नहीं पा रहे कि इसके जीवन में घट के आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अंदर से लग रहा है इसके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। वो बोझ आप महसूस करने लगता है, पवित्र आत्मा वो देने लगता है, तब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं। आपको मालूम है कई बार ऐसी स्थिति होती है पवित्र आत्मा चाहता तो नहीं है, हो सकता है पवित्र आत्मा आपको उस व्यक्ति की वो अवस्था क्या आवश्यकता है, परमेश्वर उस बातों को प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, तो वो आपके आत्मा में उस बात को उसकी आवश्यकता को, बोझ को प्रकट करेगा, ताकि आप आत्मा में उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपको बुद्धि से तो समझ ना आए, लेकिन आत्मा में बोझ के साथ आप उनके लिए प्रार्थना करें। ये इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आत्मा में मल्लयुद्ध करना। आत्मा में मल्लयुद्ध करना कि शैतान की चालाकियां व्यक्ति विशेष के जीवन में पूरी ना होने पाए, प्रभु का अनुग्रह व्यक्ति विशेष के जीवन में होने पाए। फिर अगला आता है आत्मा में प्रभु के साथ गीत गाना। आत्मा में प्रभु के लिए गीत गाना, आत्मा में प्रभु के लिए गीत गाना जब हम देखते हैं, अक्सर बहुत बार हम लोग बुद्धि से प्रभु के लिए गीत गाते हैं। हम सब जानते हैं कि वो प्रभु की स्तुति करने का एक माध्यम है, लेकिन बहुत से लोग केवल इतना तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है पौलुस अलग था। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थी 14:15 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पौलुस बोलता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। यहाँ पर हमें भी एक अलग दिखना है। बुद्धि से तो बहुत लोग गाते हैं, परमेश्वर को पसंद है जब हम बुद्धि से प्रभु के लिए गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में गीत गाने वाले हैं, जो आत्मा में गीत गाने वाले हैं। यहाँ पर पौलुस साफ साफ बोलता है कि वो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद ना सिर्फ बुद्धि से, ना गीत सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि आत्मा में प्रभु की स्तुति, धन्यवाद और गीत गाता है। यहाँ पर हम प्रत्येक को ये जीवन में एक अनुभव होना है कि आपको मालूम है कई बार हमें बुद्धि से कई बार कुछ बातों का ही मालूम चलता है, जो प्रभु के उपकारों के बारे में जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, लेकिन जब हम आत्मा में करने लग जाते हैं उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद और उसके गीत, जब हम आत्मा में गाने लग जाते हैं, कई ऐसी बातें जो हमें बुद्धि से तो नहीं मालूम, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, उन सब बातों के लिए हम आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम आत्मा में प्रभु की स्तुति करते हैं, हम आत्मा में प्रभु के लिए गीत गाते हैं। ऐसा अनुभव पौलुस बोलता है हमें एक नहीं करना है, बुद्धि से भी गाना है, आत्मा से भी गाना है, लेकिन बहुत बार लोग बुद्धि तक ही सीमित रह जाते हैं। हमें आत्मा में आना है, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए आपको मालूम है आत्मा में आराधना करने का, आत्मा में स्तुति करने का, आत्मा में गीत गाने का, आत्मा में प्रार्थना करने की इतनी संभावनाएं, इतना बातें प्रभु ने हमें खोल कर दिया है कि हम अन्य अन्य भाषा में हम प्रभु की महिमा के लिए करें, उससे मांगे और प्राप्त करें। आपको मालूम है ऐसा करने से प्रभु कितना कुछ हम लोग कह सकते हैं। इसलिए पौलुस साफ साफ पहला कुरिन्थी 14:5 में साफ साफ बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो,
परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। ना सिर्फ पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा भी क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन भी हमें क्या दे देता है, परमेश्वर भी क्या चाहता है कि हम सब अन्य भाषाओं में प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, अन्य भाषाओं में गीत गाएं अधिक से अधिक, ताकि हम लोग ऐसा कर कर हम जो परमेश्वर ने जो हमें इस पृथ्वी पर ठहराया है वो एक बहुत बड़े कार्य को अंजाम दें, प्रभु की महिमा करें। हाँ, आप मालूम है अन्य भाषाओं में स्तुति करते, आराधना करते करते परमेश्वर के भविष्यवाणी के वरदानों की भी धुन में लगे रहेंगे। प्रभु अपने कितने वरदानों से परिपक्व पर कितने वरदानों से परमेश्वर हम एक एक को आशीषित करेगा। लेकिन वरदानों को प्राप्त करने से पूर्व सबसे अधिक ज़रूरी है हम अन्य भाषाओं में आत्मा में प्रभु से प्रार्थना करें, आत्मा में प्रभु के लिए गीत गाएं। ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है कि हाँ कुछ देर 5 मिनट की 1 घंटे की या कोई लंबी प्रार्थना में मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा। पौलुस बोलता है मैं अधिक से अधिक मैं प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अधिक से अधिक जितना संभव है हम अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें, ताकि कितनी लड़ाइयों में परमेश्वर का आत्मा जयवंत करेगा, कितनी भेद की बातें परमेश्वर प्रकट करेगा दिन रात जब हम अन्य भाषाओं में हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का प्रार्थना करेंगे। और आपको मालूम है प्रार्थना के उन क्षेत्रों में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा जहाँ तक अभी तक हमने अनुभव नहीं किया, उन क्षेत्रों में लेकर जाएगा हमारी। इसलिए बहुत एक सबसे बड़ी बात है, हमने यहाँ पर प्रार्थना के विषय में जो हमने देखा, यहाँ पर हमने सारी बात में हमने एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि आज आवश्यकता है हम एक सिर्फ बुद्धि से प्रार्थना और गीत नहीं, परमेश्वर चाहता है समय आ गया परमेश्वर के लोग आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में गीत गाएं, अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति करें, अन्य भाषाओं में प्रभु को तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके लिए गीत गाएं। सबसे बढ़कर अन्य भाषाओं में प्रार्थना प्रभु को अपने जीवन का पूरा नियंत्रण लेने दें। पवित्र आत्मा के क्लासेस में आप अन्य भाषाओं के विषय में विस्तार से आप सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रार्थना की सीरीज में आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रभु आने वाले समयों में हम एक एक को आत्मा में अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके वचन में हम सीख रहे हैं प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों को प्रभु जी, जो आत्मा में प्रार्थना करने वाले, जागते रहने वाले प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु तू खड़ा कर प्रभु। और हम एक एक को भी प्रभु जी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। अधिक से अधिक प्रभु अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में गीत गाते हुए प्रभु जी आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए प्रभु जी एक एक को आप सहायता करें, एक एक को सहायता करें प्रभु। आने वाले समयों में परमेश्वर एक एक को अपने वरदानों से परिपूर्ण करे प्रभु, एक एक को अपने राज्य के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रभु, उसकी उन्नति के लिए परमेश्वर आप इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।